अच्छा, जो जो स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी आ जाएं। सबसे क्या, जल्दी 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 ज्वाइन कर लें जरा। और मुझे ये बताएं जरा, आप लोग के पीछे क्या पड़ा था, जरा जल्दी से बता दें। अर्शिया है? जी सर। हाँ बेटा, जरा पीछे से बताएं क्या क्या पड़ा, जल्दी करें, आगे चलें सर फिर हम। कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी पड़ी थी कि अच्छा इस इसमें हमने मैसेंजर आरएनए को लेना होता है और फिर ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए से उसको कन्वर्ट करना होता है डीएनए के अंदर। उस हम्म। डीएनए को कंप्लीमेंट्री डीएनए, फिर वो डीएनए जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करेंगे वो प्लाज्मिड के जरिए से और आगे उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और ये हमारा फिर कंप्लीमेंट्री डीएनए जब स्टोर होगा और हम इसे कलेक्ट करेंगे तो इस लाइब्रेरी को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। शाबाश, चलें। और फिर हाँ हाँ, वायरल हाइब्रिडाइजेशन पड़ी थी और क्लोनल ब्लॉटिंग पड़ी थी। शाबाश। हाँ हाँ, चलें। इसमें जो है ना, और कौन है, कौन बताएगी? इकरा मुकद्दस बताती है आगे क्या है। वायरल हाइब्रिडाइजेशन और क्लूनी ब्लॉटिंग जो है वो बताए जरा। इकरा मुकद्दस है? इकरा किधर गई है? यस सर। चलो बताओ भाई, बड़े दिन हो गए, आप नजर ही नहीं आई मुझे। सर मैं पढ़ा ही नहीं। चलो, ये क्या बात हुई भाई, पढ़ के आना चाहिए था। इकरा वकील। सर इकरा वकील। हाँ इकरा वकील, आपने पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा? उस्मान, आप बताओ जरा। सर मैंने भी नहीं पढ़ा। चले बेटा, पढ़ने की जरूरत ही क्या है, पढ़ना नहीं चाहिए। वैसे भी आपकी ड्यूटी थोड़ी थी सर पढ़ना। मैंने भी नहीं पढ़ा। अच्छा, वो किधर गया आप? उस्मान किधर है? उस्मान। नहीं सर मैंने भी नहीं पढ़ा। सर। हाँ बताओ। सर मैंने भी नहीं पढ़ा। करते क्या रहते हो आप घर में बैठ के भी सारा दिन? अल्लाह तौबा। अल्लाह नो तो बात, फिर सर। ना आया करो। मीटिंग ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा अगर आपने पढ़ना नहीं है बेटा तो? सर एक दिन इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे सारी नोट्स हैं? जितने भी। एक दिन टाइम निकाल के इकट्ठा पढ़ना है सारा ही। और ये बात बहुत गलत है। उस्मान गनी है? नहीं, वो आता ही नहीं है। उसके पास सेलफोन नहीं है एंड्रॉइड। मुस्तनसर? वो भी नहीं है। मुस्तनसर है? नहीं, अरशद सूल साहब है। चलो अरशद, आप बताओ जरा, पीछे क्या पड़ा था? अरशद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप भी बताएं बेटा, क्या पड़ा था पीछे जरा। सर वो एक्चुअली लास्ट लेक्चर मैंने नहीं लिया था, थोड़ा सा तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने आपसे रात को कहा भी था लिंक का, तो थोड़ा अच्छा, सा चले चले, ठीक है। आमना। आमना नहीं ज्वाइन किया अभी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा बताएं जरा, क्या पड़ा था, जल्दी जल्दी बता दें जरा, फिर मैं आगे स्टार्ट सर करने लगा। पहले तो हमने जीनोमिक और सीडीएनए लाइब्रेरी पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो वायरस हाइब्रिडाइजेशन था उसमें हमने ये देखा था कि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो वायरस में लोड करते हैं और वायरस जो है वो बैक्टीरियल कॉलोनी में जाता है, बैक्टीरियल कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो एक मार्क छोड़ता है कॉलोनी में जिसको हम प्लेग बोलते हैं। और फिर हम्म। हम उसमें हम जो है वो जो मार्क होता है उसको हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डालते हैं
और फिर हम शाबाश। जीनो उसको चेक करते हैं एक्सरेज में कि अगर वो ग्लो करेगा तो हमारा जो जीनोफिटस है वो कॉलोनी में मौजूद है। शाबाश। अच्छा, ये एक्सप्रेशन कैसे चेक करते हैं? एक्सप्रेशन के 3 मेथड थे, वो कौन कौन से थे? सर एक स्क्रीनिंग था, एक हाइब्रिडाइजेशन था और एक पीसीआर था। पीसीआर, शाबाश। तो ये फिर किस तरह से इनको हम चेक कर सकते हैं? कुछ आइडिया है आपको? पीसीआर करने के बाद हम क्या करेंगे? सर पीसीआर करने के बाद हम इसको करेंगे, स्टोर करेंगे लाइब्रेरी में। नहीं, अभी ये मैं बताने लगा हूँ कि एक्सप्रेशन किस तरह से चेक होता है। पीसीआर कर लें आप, या जो जीनोमिक डीएनए का वो सारा जो मर्जी कर ले, उसका जो एक्सप्रेशन चेक करना होता है पीसीआर के बाद। एक और मेथड होता है जिसके थ्रू पता चलता है कि हमारी कोई प्रोडक्ट या जो हम काम करना चाह रहे हैं वो हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए यस जो है हम जो पीसीआर प्रोडक्ट होती है उसको डिटरमिन करते हैं ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल ओके सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर जो है हम चेक करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मेरा ख्याल है अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं वो कल से पढ़ के आया करें, इस तरह अच्छा नहीं लगता। कल से पढ़ के आना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह सर जी। अभी मैं जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। उस्मान और उस्मान गनी से कहें वो भी आया करें। सारे जो है आप ज्वाइन किया करें और पढ़ के आया करें बेटा सारे, ठीक है? चलें, तो अब जो है हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो आज इंशाल्लाह जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट करने से, स्लाइड के ऊपर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही जो है वो बताता हूँ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वो होती क्या है एक्चुअली। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक जेल जो है वो हम बनाते हैं, और जेल जो है उसका उसके ऊपर उसका काम क्या होता है। जेल के ऊपर जो है हमारा जो डीएनए होता है वो अकॉर्डिंग टू साइज जो है वो सेपरेट होता है। अकॉर्डिंग टू साइज, जो स्मॉल साइज वाला होता है वो जल्दी जरा रन करता है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, जो साइज है। और साइज को वो रन कौन करवाता है? वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट मेक द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए पॉसिबली ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर जो है उसकी जो है वो सेपरेशन होती है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो जो हमारा डीएनए होता है उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं। उसमें फास्फोरिक एसिड जो है उसके ऊपर है वो चार्ज होता है, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर बहुत सारे चार्ज होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो शुगर जो है वो भी है। तो उनको डिफरेंट जो है उसके ऊपर एलिमेंट्स या एटम्स जो है वो मिलकर जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ओवरऑल जो चार्ज देखा गया है वो फास्फोरिक एसिड जो है उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन का उसके ऊपर, वो जो है वो प्रिवेल करता है पूरा डीएनए के ऊपर। तो ओवरऑल जो डीएनए होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि वो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव को जो है मूव करते हैं। तो इसमें भी होता है कि करंट जो है वो पास करता है। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जेल के अंदर से करंट जो है वो मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर हम अपना जो डीएनए का मिक्सचर जो होता है फ्रेगमेंट्स का वो डाल देते हैं। तो जैसे वो करंट उसमें से पास करता है तो जो अकॉर्डिंग टू साइज डेफिनेटली जो बड़ा फ्रेगमेंट्स होंगे वो भी होंगे उसके अंदर, और छोटे फ्रेगमेंट्स भी उसके अंदर होंगे। तो जैसे ही उसमें से जो चार्ज है वो मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो हमारा नेगेटिवली जो चार्ज डीएनए है वो भी उसके साथ जो है वो मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होगा। तो उसमें जो है जिसका साइज छोटा होगा जो फ्रेगमेंट का वो जरा फास्ट मूव करेगा,
एज कंपेयर टू द लार्जर साइज फ्रेगमेंट। तो जो लार्जर साइज फ्रेगमेंट होगा वो पीछे रह जाएगा और स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट जो है वो आगे जो है वो मूव कर जाएगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ग्रेडेशन जो है वो हो जाएगी, सबसे आगे सबसे छोटे साइज वाला और उसके पीछे उससे बड़े साइज वाला और उससे पीछे उससे बड़े वाला और उससे पीछे उससे बड़े वाला। तो इस तरह जो साइज जितना बड़ा होता जाएगा वो फ्रेगमेंट पीछे रहता जाएगा और जिसका जितना साइज जो है वो छोटा होता जाएगा वो फ्रेगमेंट जो है वो आगे जाता जाएगा। तो ये है असल में इसकी जो बेसिक जो प्रिंसिपल है विच इज इन्वॉल्व के अकॉर्डिंग टू द करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड द सेपरेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज DNA fragments on a gel agarose, sometimes we use agarose, फिर हम polyacrylamide जेल भी यूज करते हैं फॉर प्रोटीन्स, लेकिन डीएनए के लिए जो है हम एग्रोज जेल जो है वो जनरली यूज करते हैं। तो हम जो है जेल को चेक करने के लिए डीएनए का साइज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम करते हैं। हम जो डीएनए होता है उसको जेल के ऊपर रन करते हैं। हम डीएनए को भी रन कर सकते हैं, हम आरएनए को भी रन कर सकते हैं। हम जो है डीएनए के अंदर फिर फर्दर दो तरह के डीएनए हो सकते हैं, जीनोमिक डीएनए है उसको भी हम उसके ऊपर रन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम जो पीसीआर प्रोडक्ट होती है उसको भी हम उसके ऊपर रन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है मैसेंजर आरएनए या जो कोई भी आरएनए होता है उसको भी रन कर सकते हैं। तो आरएनए भी उसके अंदर रन कर सकते हैं और डीएनए जो है उसको भी रन कर सकते हैं और जीनोमिक भी कर सकते हैं और पीसीआर प्रोडक्ट भी रन कर सकते हैं। आरएफएलपी जो है एक मैंने आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो पीछे भेजा था। तो आरएफएलपी में भी क्या करते हैं, हमने आप तो आरएफएलपी का भी काफी सारा आपको क्लियर हो चुका होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, आवाज नहीं आ रही मेरी, सबको नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। अच्छा, वो किसी का भी नेट का मसला होगा। सोबिया बेटा आप जरा, नेट का मसला होगा इसलिए आपको आवाज मेरी नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ये दोनों को जो है हम उसको ऊपर रन करते हैं। तो पीसीआर प्रोडक्ट भी हो सकती है और दूसरा जो है वो जीनोमिक डीएनए भी हो सकता है। और एक आरएफएलपी की मैं बात कर रहा था, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं, कि हमारे पास जो फ्रेगमेंट होता है उसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कर देते हैं। जब रन करते हैं तो जो छोटा फ्रेगमेंट होता है वो आगे और जो बड़ा फ्रेगमेंट होता है वो सबसे पीछे। तो पैटर्न जो है वो किसी भी पीसीआर प्रोडक्ट का हम ले लें, किसी भी जीनोमिक डीएनए का ले लें, तो एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पैटर्न जो है वो फ्रेगमेंट्स का बनता है जिसको हम आरएफएलपी भी कहते हैं। तो ये जो आरएफएलपी होती है या जो भी जो डीएनए हम जो मर्जी बात करते रहे, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन हमें नजर आता है डीएनए का, जिस तरह मैंने आरएफएलपी की एग्जांपल दी, जीनोमिक डीएनए की मैं मिसाल दूं या पीसीआर प्रोडक्ट की दूं मिसाल, या मैं आरएनए की जो है वो एग्जांपल दूं, तो उसका जो एक्सप्रेशन हमें नजर आना है, जो हम देख सकते हैं उसको कि ये उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं या नहीं है, या डीएनए है या नहीं है, आरएनए है या नहीं है, तो वो हम देख सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन we can note of DNA, RNA और any type of DNA or RNA, तो उसको हम जो है वो चेक कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। तो अब हम जरा स्टार्ट भी करते हैं इसको। जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है असल में, तो ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? यस सर। चलो ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है, एक्चुअली इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसीजर वेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वोल्टेज अ चार्ज पार्टिकल मूव। जो मैंने आपको जैसे बताया है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं दे मूव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको, या वोल्टेज जो है वो उसको मूव करवाती है जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इट इज स्टैंडर्ड मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ separation, identification, analysis and purification of DNA molecules और प्रोटीन molecules। तो ये प्रोटीन molecules और
डीएनए मॉलिक्यूल जो है उनकी सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन या उसका जो प्यूरिफिकेशन का एनालिसिस होता है उसको करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो करते हैं। डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल भी इसके अंदर आते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों, डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उन दोनों को हम सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, या उसकी प्यूरिफिकेशन को जो है वो डिटरमिन करते हैं या एनालाइज करते हैं। तो ये जो है प्रोसेस दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें आप ये आगे जो दिया हुआ है उसका आपने लैब में भी मेरा ख्याल है हमने निकाल के देखा था ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑपरेटर्स देखा था लैब में कि नहीं देखा था? यस सर, देखा था। तो फिर उसमें ये आप ये उसमें देखें तो इस तरह का एक टैंक नजर आता है और ये वाटर उसकी पावर सप्लाई जो है वो नजर आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है। और ये हमारे पास जेल अपरेटस है जिसके अंदर जो है ये एक जेल टैंक होता है जिसके अंदर हम जेल कास्टिंग ट्रे या जेल जो है उसको हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, और इधर से जो है वो सप्लाई जो देते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो मूव करता है। तो ये जरा ऊपर भी आप अगर देखें उसकी जो बनी हुई है डायग्राम, तो उसमें भी ये देखें आप, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो इसके अंदर जो है आपको ये छोटे छोटे वेल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे पोर नजर आ रहे हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड वेल्स। तो ये जो वेल्स होते हैं इनके अंदर जो है हम अपना डीएनए जो है या प्रोटीन जो है उसको हम लोड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो तरह की जेल होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरह की होती है। ये दोनों तरह की जो है वो यहाँ पे बताई हुई है। एक होती है हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है और एक होती है वर्टिकल। तो वर्टिकल जो है वो अपराइट जो बिल्ड होती है उसे हम वर्टिकल बोलते हैं, और जो प्रोस्ट्रेटली जो सरफेस के ऊपर होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल जो है वो जेल कहते हैं। आमतौर पे दोनों में एक फर्क भी है कि ये जो दोनों में ही यूज कर सकते हैं हम, लेकिन आमतौर पे मैं बात कर रहा हूँ, आमतौर पे क्या करते हैं हम कि जो हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें हम आमतौर पे जो है वो डीएनए के लिए यूज करते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसको हम प्रोटीन के लिए पॉलीक्रिलामाइड जेल जो है वो बनाने के लिए, एक जेल भी दो अलग है, तो उसको हम वर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम डीएनए के लिए जो है वो वर्टिकल जो है वो नहीं कर सकते। अगर हमें बहुत स्मॉल साइज्ड डीएनए को अलग करना हो, बहुत छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स को अलग करना हो, तो फिर हम जो है वो वर्टिकल जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसको भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं, ये करते हैं। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल होती है ये इसमें आमतौर पे एगरोज जेल जो है, ये एक एगरोज जो है एगर से है, एगर का एक डेरिवेटिव है, तो ये इसको हम यूज करते हैं। और इसके लिए जिसमें हम प्रोटीन वर्टिकल के लिए करते हैं तो उसके अंदर हम पॉलीक्रिलामाइड जो है एक कंपाउंड होता है उसको जो है यूज करते हैं, जिससे पॉलीक्रिलामाइड जेल जो है वो बनती है। तो ये दो तरह से अभी तक जो बात आपके आनी चाहिए अब तक कि दो तरह से जेल के दो टाइप्स हैं, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और एक जो है वो वर्टिकल जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो उस तरह से हम कर सकते हैं, दो तरह से, हॉरिजॉन्टल है, दूसरा जो है वो वर्टिकल है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने आपको बताया था, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बफर सॉल्यूशन इसके अंदर जो है वो यूज किया जाता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे जो बना होता है उसमें से मूव करने के लिए। द मॉलिक्यूल विल माइग्रेट थ्रू द जेल डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड शेप। तो इसमें दूसरी जो तीसरी बात है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, साइज एंड शेप के हिसाब से वो मूव करते हैं। वो कि उसके ऊपर जितना साइज छोटा होगा वो ज्यादा मूव करेंगे, और जितना साइज बड़ा होगा उसकी शेप भी उस हिसाब से डिफरेंट होगी, तो वो जरा स्लोली मूव करेंगे। तो ये इस तरह ही है कि जिस तरह मैं और मेरे साथ उस्मान हम दोनों भाग पड़े तो डेफिनेटली मैं आगे चला जाऊंगा, मेरा ख्याल है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उस्मान मुझसे आगे चला जाएगा क्योंकि उसका साइज वो स्मार्ट जो है वो स्मार्ट है, मैं जरा
उस्मान की नस्बत थोड़ा सा फैट हूँ तो मैं ज्यादा पीछे रह जाऊंगा। तो इन द सेम वे ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें भी जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं दे मूव फास्टर एज कंपेयर टू द लार्जर साइज फ्रेगमेंट्स या पार्टिकल्स। तो ये इसके अंदर जो है वो एक चीज देगी। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स के लिए जो है, फोरेंसिक में क्या होता है जिसमें हम ये जो क्राइम वगैरह जो है उसको डील करने के लिए जो मेथड क्राइम्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसे स्टडी करते हैं तो हम फोरेंसिक बोलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें हम मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग पे हम यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। जेनेटिक्स के लिए जेनेटिकल स्टडी जो है जीन को स्टडी करने के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए हम यूज करते हैं और बायोकेमिस्ट्री के लिए ये जो है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस इनको लिए इसके इन कामों के लिए जो हम यूज करते हैं। तो दैट इज द बेसिक नीड ऑफ एनी लैब ऑफ फोरेंसिक वर्क, मॉलिक्यूलर वर्क, जेनेटिक वर्क, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल वर्क। तो जितने भी ये जो चार पांच जो फील्ड बताए गए इनके अंदर ये बेसिक इसका काम होता है, ये बेसिक अपरेटस होता है कि इसके बगैर लैब जो है वो मुकम्मल नहीं होती। मॉलिक्यूलर की कोई भी लैब हो, फोरेंसिक की लैब हो, बायोकेमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी कोई भी लैब हो। तो इसका रिजल्ट जो है ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्रेगमेंट तो बन गए हैं, सारा कुछ हो गया है, तो उसके ऊपर रन भी हो गए। एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं? तो एनालाइज हम किस तरह से कर सकते हैं कि वो साइज जो है वो हमें आम तौर पे जेल के ऊपर नजर नहीं आता है, तो फिर इसको हम देखने के लिए यूवी लाइट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि ये यूवी लाइट के नीचे जो है वो ग्लो करते हैं, ये फ्रेगमेंट जो है वो ग्लो करते हैं। वो ग्लो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हम रेडियो एक्टिव जो एक एलिमेंट होता है थीडियम ब्रोमाइड उसके साथ हम ट्रीट कर लेते हैं। पहले जो थीडियम ब्रोमाइड होती है उसके साथ हमने रेडियो एक्टिव होता है उसके साथ हमने ट्रीट किया होता है, और ये जो है ट्रीट किया होता है तो ये फिर यूवी लाइट के अंदर जो है वो ग्लो करती है, मतलब कि वो उसमें से लाइट निकलती है और उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, 3 टाइप्स हैं। एक तो है एगारोस जेल है, पॉलीक्रिलामाइड जेल है, और तीसरी जो है वो स्टार शेप है। तो आम तौर पे जो है एगारोस और पॉलीक्रिलामाइड जेल जो है, एगारोस जैसे मैंने बताया ये डीएनए या न्यूक्लिक एसिड की स्टडी के लिए जो है एगारोस जेल को यूज करते हैं, और जो पहला पॉलीक्रिलामाइड जेल होती है यूजुअली दैट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्टडी के लिए या जो अमीनो एसिड स्टडी के लिए जो है वो पॉलीक्रिलामाइड जेल उसको यूज किया जाता है। स्टार्च जो जेल है दैट इज नॉट यूजुअली यूज्ड, तो ये आम तौर पे जो है इसको यूज नहीं किया जाता, इसलिए हम इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे, एक एग्रोज को और पॉलीक्रिलामाइड जेल जो है इसको। तो इसमें जो है एग्रोज जेल जो है जेल या इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, agarose is a linear polymer extracted from seaweeds that forms a gel matrix by hydrogen bonding when heated in a buffer and allowed to cool। तो जो agarose है that is the seaweed algae होती है, तो ये एगर की जो है प्यूरिफाइड फॉर्म जो है वो एगरोज होती है। तो इसके अंदर जब हम इसको करते हैं किसी बफर की प्रेजेंस के अंदर जो है, जब हम इसको बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद कूल करते हैं तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है जिसकी वजह से ये जेल की फॉर्म जो है वो अटेन कर लेती है। तो एक जेल एक जो जिस तरह जेली होती है इस तरह से एक मटेरियल जो है वो हमारे देखने में हमें मिलेगा जब हम इसको बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद जब हम इसको कूल करेंगे। तो ये जो एग्रोज होती जेल होती है यूजुअली इट इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स को जो है वो सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। तो एग्रोज जेल जो है दैट सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट डिफरिंग फ्रॉम 100 ऑफ मोर बेस पेयर्स। हाँ, तो ये जो है वो एग्रोज जेल जो होती है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो एक दूसरे से डिफर करते हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ देयर बेस पेयर्स। तो उनके ऊपर जो बेस पेयर की डिफरेंस के लिहाज से जो है उनको सेपरेट करती है, जिसका जो छोटा साइज होगा वो आगे और जो बड़ा साइज होगा वो पीछे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बेस पेयर हम जो डीएनए के अंदर डिफरेंस होगा उसको हम बेस पेयर के हिसाब से जो है हम डिस्कस करेंगे या
बता सकते हैं कि इतना बेस पेयर के हिसाब से, या जिस तरह हम कोई अगर वेट वाली चीज़ हो तो हम किलो से बताते हैं, या दूसरी लंबाई वाली चीज़ हो तो मीटर से बताते हैं। इस तरह से डीएनए जो है इसके अंदर जो डिफरेंस होगा उसको हम बेस पेयर के हिसाब से जो है वो इंडिकेट करेंगे। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, दिस इज ड्यू टू इट्स डबल हेलिकल फिजिकल स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन अ फॉस्फेट बैकबोन। तो ये जो है मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में लेक्चर के बता दिया है कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड जो है उसके ऊपर जो है वो नेगेटिवली ऑक्सीजन जो है वो होती है जो विच आर नेगेटिवली चार्ज। तो ओवरऑल जो उसकी बैकबोन होती है उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो आता है। तो ये जो फास्फोरिक एसिड होता है ये न्यूक्लियोसाइड जो होती हैं उनको जोड़ता है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर का मॉलिक्यूल और वो जो हमारी नाइट्रोजन बेस होती है न्यूक्लियोसाइड होती है, और वो जुड़ती हैं बिकॉज ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जोड़ते हैं, और फास्फोरिक एसिड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है। तो डेंसिटी एंड पोरोसिटी ऑफ द जेल मैट्रिक्स इज डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ। हाँ जी, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो डिफरेंट पोर्स बनते हैं, जो डिफरेंट एग्रोज के अंदर जो है वो डिफरेंट पोर जो है वो बन जाते हैं जब इसकी कूल करती है। तो जब कूल करने के बाद इसके अंदर जो है वो पोर बनते हैं, एंड पोर जो है दे आर हेल्पफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स वो पोर, तो इस तरह से जब आरएनए है हमने जितना मतलब के स्मॉल साइज फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना हो, या जितना हमने क्लैरिटी के साथ चीजों को या पैटर्न डेवलप करना हो, जिस तरह हम आरएफएलपी में छोटे फ्रैगमेंट्स भी होंगे, बहुत छोटे फ्रैगमेंट्स भी होंगे और बड़े फ्रैगमेंट्स भी होंगे, तो हम प्योरिटी के साथ करना हो तो फिर हम जेल की कंसंट्रेशन जो है उसको बढ़ा देते हैं। मतलब अगर हम आमतौर पे जो है वो अगर हम जीनोमिक करें तो हम 1% तक जाते हैं, और अगर हमने ज्यादा करना हो तो उसमें हम 2% जेल जो है या 2.53% तक जेल जो है हम यूज कर सकते हैं पर आरएफएलपी या जो गुड पैटर्न या क्लैरिफाइड फॉर, अगर हमने कोई किसी फ्रैगमेंट का पैटर्न देखना हो तो फिर हम उसकी कंसंट्रेशन जो बढ़ाते जाते हैं। द ग्रेटर एग्रोज कंसंट्रेशन द स्मॉलर द पोर ग्रेडेंट जेल मैट्रिक्स द मोर डिफिकल्ट इट इज फॉर लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल टू मूव थ्रू। तो वही मैंने जो बात बताई है कि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसमें से साइज जो है पोर का उतना ही वो स्मॉल और ब्रीक होगा, तो उसमें से डीएनए का जो लार्जर मॉलिक्यूल का मूव करना मुश्किल होगा। तो ये को एग्रोज की जो है वो बताया भी हुआ है कि 0.5% जो है उसके अंदर जो है वो 1000 से 30,000 बेस पेयर तक के फ्रेगमेंट जो है वो इजीली जो है वो उसकी सेपरेशन पैटर्न या रेजोल्यूशन जो है वो देखी जा सकती है। इस तरह से 0.7 का बताया हुआ है, उस तरह से 1% का बताया हुआ है, उसी तरह से 2% का 50 से 2000 बेस पेयर का वो बताया हुआ है कितने साइज। तो आप देखते हैं जिस तरह कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं उस तरह से ही जो उसका फ्रैगमेंट का साइज है वो भी उस तरह से कम होता जा रहा है। तो जितना कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है उतने ही फ्रैगमेंट जो है उसकी छोटे फ्रैगमेंट जो है वो उसके ऊपर सेपरेट या आइसोलेट हो रहे हैं। तो अगर हमें ज्यादा बेस पेयर के फ्रैगमेंट को गुजारना है तो फिर हमें कंसंट्रेशन जो है एग्रोज की उसमें कम रखनी पड़ती है। तो जब आप यूवी लाइट के नीचे देखते हैं यूवी लाइट के नीचे देखते हैं तो ये हमें इस तरह से ये जो है वो नजर आते हैं बैंड, ये डीएनए के बैंड को हम बोलते हैं, ये डीएनए के बैंड बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर यहाँ पे एक वेल होगा, एक वेल यहाँ पे होगा और एक वेल जो यहाँ पे होगा जिसको लेबल किया हुआ है 1 2 3। अब ये जो है ये चीज, ये जो आपको बैंड नजर आ रहे हैं, मल्टीपल बैंड जो है वो नजर आ रहे हैं, तो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड डीएनए मार्कर। तो ये डीएनए मार्कर होता है विच रूलर भी इसको बोलते हैं, मार्कर भी बोलते हैं। तो इट इज लाइक अ स्केल, जिस तरह आपके पास स्केल होता है ना पैमाना, कि आपने उससे मेजर करना होता है कि इतने सेंटीमीटर या इतने सेंटीमीटर, तो वो आप जिस तरह उससे बता सकते हैं कि ये इस चीज का साइज इतना है या इस चीज का साइज जो है वो इतना है। इस तरह से ये रूलर जो होता है वो बताता है कि जो हम फ्रैगमेंट जो है वो जो इसके साथ हम रन करवा रहे हैं तो फ्रैगमेंट का क्या साइज है।
अभी इसके एग्जांपल देखें तो ये जो सबसे नीचे वाला है ये हमारे पास नॉन होता है, इसके हमारे पास नॉन होते हैं, साइज जो है ना वो नॉन होता है, जैसे ये बताया हुआ है। सबसे नीचे वाला जो है ये 200 बेस पेयर का है और ऊपर वाला जो है वो 300 बेस पेयर का है, इस ऊपर वाला 400 बेस पेयर का है, और ये जो ब्राइटन थोड़ा ज्यादा ब्राइटन है दैट इज एक्चुअली 500 बेस पेयर। इस तरह 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 1000 है, और इस तरह से सो ऑन सो। तो ये इस तरह से इसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये हमारे पास नॉन फ्रेगमेंट का एक मिक्सचर होता है, उसको हम रन करते हैं तो वो साथ साथ हमें इंडिकेट करता है। और ये जो हमारे पास है दैट इज अननोन, और दिस वन इज आल्सो ऑफ अननोन फ्रेगमेंट लेंथ। तो इसका हमें पता नहीं, हमने इसको रन कर दिया है। जब हमने रन किया है तो इसको हम कंपेयर करके इसके साथ बता सकते हैं कि ये कितने बेस पेयर का है। अगर ये इसके बराबर आता तो हम इसे कहते हैं कि ये 200 बेस पेयर का है, ये 200 का है, ये 200 बेस पेयर का है। और अगर ये इसके बराबर आता तो हम कहते हैं ये कितने का है, ये 300 बेस पेयर का है। अब ये देखें तो ये दरमियान में आया ये दरमियान में आया। जब इन दोनों के दरमियान में आया है तो ये 200 बेस पेयर और 300 बेस पेयर के कोई मतलब उससे दरमियान वाला जो रास्ता है ये उसमें है। तो ये दरमियान वाला, हाँ 200 से ऊपर और 100, अगर ये होता तो 200 होना था और इसके दरमियान में है 200 और 300 के दरमियान में है, तो इसलिए दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितने बेस पेयर का है, 100 बेस पेयर का है। और ये 100 बेस पेयर के दरमियान में है, तो मतलब इंडिकेट कर रहा है कि ये 50 बेस पेयर इसका साइज जो है वो कम है 300 से, और 200 बेस पेयर इसका 200 बेस पेयर वाले फ्रेगमेंट से इसका 50 जो है वो बेस पेयर जो है वो ज्यादा है। तो इसलिए ये दरमियान में है, तो इसका साइज फिर कितना होगा, ये 250 बेस पेयर है। इस चीज की समझ आई सबको? यस सर। चले ये रूलर रखा हुआ, जिस तरह हम ना वो स्केल नहीं रखते, हमारा जो हमारे पास रूलर होता है या स्केल है, तो हम बता सकते हैं इतने सेंटीमीटर, यहाँ पे इतना इतना, तो सेंटीमीटर या इंचेस का बताते हैं या मीटर का बताते हैं। द सेम वे ये भी वो मीटर के हिसाब से बताता है, ठीक है। अच्छा, ये उसकी एक डायग्राम जो है वो बनाई हुई है कि इसमें से जो डीएनए है ये उसके मालिक्यूल जो है वो बनाए हुए हैं जो एग्रोज के हैं, कि उसके अंदर ये इस तरह से बड़ी मुश्किल से होकर ये से गुजरते हैं और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ये नेगेटिव साइड बताइए हुई, ये पॉजिटिव इधर को ये मूव करेंगे फ्रैगमेंट जो होंगे। अच्छा, ये तो एग्रोज जेल थी। इसके बाद जो है पॉलीक्रैलामाइड जेल जो है, इसके अंदर क्या है, ये पॉलीक्रैलामाइड है फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन या अमीनो एसिड को जो है वो करने के लिए। तो लाइक एग्रोज जेल, पॉलीक्रैलामाइड जेल आर आल्सो यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय शेप, साइज एंड चार्ज। इसके अंदर भी जो अमीनो एसिड के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी शेप होती है और उसका साइज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप या चार्ज की बेस के ऊपर जो है हम जो है पॉलीक्रैलामाइड जेल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके ऊपर जो है वो प्रोटीन जो उसको सेपरेट करके उसको डिटरमिन करते हैं। पॉलीक्रैलामाइड इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ एक्रेलामाइड मोनोमर्स। तो ये एक्रेलामाइड जो है वो एक टॉक्सिक है कंपाउंड। तो एक्रेलामाइड जब आपस मिलेंगे तो हम इसको कहते हैं पॉलीक्रैलामाइड। अगर ये मोनोमर है तो मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, तो ये उसके पॉलीमर होते हैं। तो ये पॉलीक्रैलामाइड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्रोटीन बिकॉज़ इट प्रोवाइड्स द प्रोटीन विद एन एनवायरनमेंट वेयर इट इज बिकम डिनेचर्ड। हाँ जी, तो ये जो है वो डीएनए की जगह पे प्रोटीन जो है उसको जो है वो साइज के बेस के ऊपर जो है सेपरेट करने के पॉलीक्रैलामाइड जेल जो है उसको हम यूज करते हैं। So since we are trying to separate many different protein molecule of variety of shape, size, we first want to get them to be linear so that the protein no longer have any secondary, tertiary or quaternary structure. अच्छा, इसमें जो है वो आपको पता होगा कि ये जो प्रोटीन होती हैं इसके अंदर काफी सारी शेप्स होती हैं। वो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, क्वार्टरी शेप्स इसकी जो है वो बन जाती हैं। तो वो जो आपस में इसकी फोल्डिंग की वजह से, अनफोल्डिंग एंड इनफोल्डिंग की वजह से जो है वो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। तो वो स्ट्रक्चर को लीनियर करने के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं ताकि इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं
ये जो लेंथ है, लेंथ वाइज जो है दे गेट लीनियर। तो इनको लीनियर करने के लिए हम जो है इनको ट्रीट करते हैं SDS, ये सोडिसाइल, ये डीऑक्सी, ये एक कंपाउंड होता है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट एब्रीविएशन नहीं पता चल रही है क्या थी। तो ये जो है एक कंपाउंड होता है जो जिसको हम ट्रीट करते हैं, इसलिए हम SDS पॉलीक्रिलामाइड जेल भी इसको बोलते हैं कि उसको हम स्टैकिंग, असल में ये वो जेल होती है। तो उसके अंदर ये पहले लीनियर होता है, ये जो है एक रनिंग जेल होती है, एक स्टैकिंग जेल होती है। स्टैकिंग जेल ऊपर हम रखते हैं और रनिंग जेल आप पीछे डायग्राम में भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ऊपर स्टैकिंग जेल है और नीचे जो है ये रनिंग जेल होती है। तो ये स्टैकिंग जेल जो होती है इसमें SDS में हम बनाते हैं, तो वो जो है इसको लीनियर कर देती है। इसको वो लीनियर कर देती हैं और लीनियर मॉलिक्यूल जो है देन वो मूव करते हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल जो है वो जेल के थ्रू जो है वो मूव करते हैं। टू हैव प्रोटीन विद लीनियर स्ट्रक्चर वी यूज्ड सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये सोडियम डोडिसाइल जो सल्फेट है इसको हम यूज करते हैं। दैट इज डिटर्जेंट है दैट कैन डिसॉल्व हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन प्रोटीन विद लीनियर स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोफोबिक वो जो आपस में हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो पानी से दूर भागने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर ये एक्चुअली ये चार्ज जो है वो डेवलप इस तरह से कर देती है कि लीनियर बिल्कुल जो है वो स्ट्रक्चर जो है इसकी बन जाती है। बाकी जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग जो है वो सारी इनके दरमियान में खत्म करके इसको लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जो है वो ये स्ट्रक्चर जो बना देती है। Other problem we face protein is that they do not have a specific charge। इसके ऊपर ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि सर उसके ऊपर पूरे का पूरा नेगेटिवली चार्ज होती है। is important as it has a negative charge and by dissolving the protein it protein become negatively charged। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। सॉरी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो SDS ट्रीटमेंट से इसके ऊपर जो है वो चार्ज नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन होती है इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगी, फिर इसलिए ये मूव करेगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उससे मूव करेगी। तो ये मेरे ख्याल आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इसमें SDS वो जो है वो हम क्यों यूज जो है इसमें करते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा रह गया है, तो इसमें जो है आप देख लें कि पहला जो स्टेप है, अभी ये मैंने आपको जो दिखाना भी था, चलें YouTube की कुछ वीडियो भी हैं। ये जो टैंक है जेल अपरेटस है, और ये जो है ये जेल कास्टिंग ट्रे है, इसके अंदर जो है वो हम जेल को डालते हैं और यहाँ पे कॉम एक जो है वो लगाते हैं जिससे पोर बनते हैं, और उसके बाद जो है इसके अंदर हम सैंपल जो है वो लोड करते हैं। सैंपल लोड करने के बाद हम इस तरह से इसके अंदर जो है जेल का जो टैंक है उसका जेल कास्टिंग ट्रे को रख देते हैं और वो रन करती है। और ये थ्रीडियम ब्रोमाइड जो हम जेल के अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से वो ग्लो करती है ना। तो थ्रीडियम ब्रोमाइड जो के अंदर की वजह से ये सारा जो सिस्टम है ये ग्लो कर रहा है अंडर यूवी लाइट। यूवी लाइट के अंदर ये डिफरेंट बैंड जो है आपको नजर आते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सेपरेट होते हुए जो बैंड है ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन यूवी लाइट। तो यूवी लाइट के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं। ये एक वीडियो जो है उसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ अगर ये चल पड़े यहाँ से तो वीडियो नजर आ रही है आपको? यस सर। ये जेल की प्रिपरेशन जो है वो एग्रोज लेके उसको बफर के अंदर डाल के तैयार कर रहे हैं। टीए या टीबी बफर जो है इसके ये यूज किया जाता है।
ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक होता है जिसके अंदर ये कॉम्ब और बॉर्डर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके अंदर जेल कास्टिंग ट्रे को रख देते हैं। ये सोडियम ब्रोमाइड को भी डाल रहे हैं बीच में थोड़ी सी। ये बफर इसके अंदर डाल दिया है। चले, तो मेरा ख्याल है आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। हाँ जी, तो समझ आ गई आपको अब सारा, जो जितनी भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की चीज है तो नहीं गई?
चलें, तो मेरा ख्याल इसके साथ ही आज इसको जो है खत्म करते हैं। दूसरा जो लिंक इसमें दिया हुआ है वो भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा है। दूसरा लिंक जो दिया हुआ है इसको भी आप लोग जो है वो खुद से देख लीजिएगा। ठीक हो गया? चलें चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज मेरी तबीयत भी ज़रा ठीक नहीं थी, तो इसको आप देख लीजिएगा, फिर बाद में हम देख लेंगे।